अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस का पार्ट 2 का हमारा जो आज का टॉपिक होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो हमारे सिलेबस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी है वो सी लैंग्वेज है डेफिनेटली। लेकिन सी लैंग्वेज के ऊपर वो आने से पहले ना आपको पूरा उसकी बैकग्राउंड बताता है कि एक्चुअली ये लैंग्वेज होती क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक, अब देखें, कोई भी हम लोग ये पहले से चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस में काम करना है, अगर हम एक कंप्यूटर के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर को कोई भी कंप्यूटर से कोई काम लेना चाह रहे हैं, तो हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। जब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो तो उसको सिंपल, हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जी दैट इज अ प्रोग्राम। वो इंस्ट्रक्शंस, वो हदायत जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी एक काम करने के लिए, हम उनको प्रोग्राम, या आप आसान लफ्जों में चलें उसके लिए इंस्ट्रक्शंस का वर्ड यूज करते हो कि वो चीजें इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हदायत है जो आप कंप्यूटर को देते हो। उन इंस्ट्रक्शंस को या उस प्रोग्राम को लिखने के लिए हम जो भी लैंग्वेज यूज करेंगे, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है। जिस लैंग्वेज को भी फॉलो करते हुए हम लोग प्रोग्राम्स लिखेंगे उनको आप कहते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये दो तरह की लैंग्वेजेस हिस्ट्री में इस्तेमाल होती आई हैं या होती जा रही हैं। देखें, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं कि जिसके अंदर हम लोगों को कभी भी काम करने से पहले नंबर वन पे मशीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मशीन की स्पेक्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग जब भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं तो एक डिटेल्ड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर पता होना चाहिए आपको। आपके पास एक जो भी ह्यूमन बीइंग उसके ऊपर काम करना चाह रहा है उसके पास मशीन का सारा नॉलेज होना चाहिए। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि वेरी नियर टू मशीन। इसके अंदर आगे फर्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास, हम वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो हमेशा मशीन के करीब तर होती हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक मशीन लैंग्वेज इटसेल्फ और एक असेंबली लैंग्वेज। देखें, जब भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है ना तो सबसे पहले मशीन लैंग्वेज की बात की जाती है। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज थी कि जिसके अंदर लोग स्ट्रिंग ऑफ बिट्स यूज किया करते थे, यानी कि सारा जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को देनी है ना, वो जो भी हदायत हमने देनी है वो हदायत हमने बाइनरी डाटा की फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में लिख कर देनी है। इट मीन्स दैट कि कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस अंडरस्टैंड करने के लिए कोई कंपाइलर, कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी उस फॉर्मेट में है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। इसीलिए तो हमने बोला कि जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है दे आर वेरी नियर टू मशीन। वो आपके कंप्यूटर के बहुत करीब तर होती हैं, उनको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता कंप्यूटर को समझने से पहले। जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज थी कि जिसके अंदर बाइनरी नंबर के अंदर, बाइनरी डाटा की फॉर्म के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती थी। लेकिन डेफिनेटली ये एक हैक्टिक काम था, कोई भी इंसान उसके लिए ये याद करना, उन कमांड्स को रिमेंबर करना, या आप समझ लीजिए कि उनको मेमोराइज करना या उनकी प्रैक्टिस करना, उसको लिखना इवन वो बहुत मुश्किल काम था। उसमें डिबगिंग प्रोसेस आपका बहुत जो है वो मुश्किल हो जाता था। एरर्स को फाइंड आउट करना, एरर्स को रिमूव करना, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास सिर्फ दो ही तो पॉसिबिलिटीज हैं, हमारे पास सिर्फ दो ही तो डिजिट्स हैं, 0 और 1। तो उसमें बड़ी मुश्किलात आती थी। उन चीजों को बेहतर किया गया। चंद एक जो है वो आप समझ लीजिए कि बाइनरी सीरीज को, सारा तो नहीं कह सकते लेकिन चंद एक जो है वो डिजिट्स को रिप्लेस किया गया विद द हेल्प ऑफ सम इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनको वहां पे फॉलो किया गया। कुछ बाइनरी डाटा यहाँ पे आप समझ लीजिए कि हमारा कम हो गया क्योंकि हमने वहां पे इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो है वो साथ में शामिल कर दिए, जिसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज किया जाता है निमोनिक्स। ये उसकी प्रोनाउंसिएशन, एक्चुअली उसको लिखेंगे आप इस तरीके से, प्रोनाउंस इस तरह से करेंगे निमोनिक्स। वहां पे एम जो स्टार्टिंग पे है वो आपका साइलेंट है। असेंबली लैंग्वेज उसको कहा गया जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि चंद एक इंग्लिश के वर्ड साथ में शामिल कर दिए, कुछ हम लोगों ने कीवर्ड साथ में इंग्लिश लैंग्वेज के जो है वो साथ में शामिल कर दिए, जिससे लैंग्वेज के अंदर काम करना बनिस्बत जो आप मशीन लैंग्वेज में कर रहे थे उससे आसान हो गया। अब बात फॉलो कर रहे हैं।
तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जिसका कोड सारा आप बाइनरी डाटा की फॉर्म में लिखते हो, यानी कि 0-1 की फॉर्म में लिखते हो, बट इसको याद करना, इसको लिखना मुश्किल था, डिबगिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारे इश्यूज थे। तो दैट्स वाई हम लोग असेंबली लैंग्वेज के ऊपर मूव करके कि जिसके अंदर कोड करना एज कम्पेयर टू दिस लैंग्वेज वो थोड़ा सा आसान था। लेकिन ये दोनों ही आप समझ लीजिए कि ओल्डर वेरिएंट्स हैं। और असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास जो ट्रांसलेटर होता है हम उसको बोलते हैं असेंबलर। आप लोगों ने 3 तरह के ट्रांसलेटर पढ़े हुए हैं, याद रखिएगा। वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, जिनमें एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर और तीसरा होता है जी इंटरप्रेटर। ये 3 डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ट्रांसलेटर्स हैं जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज के अंदर, यानी कि 0-1 की फॉर्म के अंदर। असल में ये होता है कि जब हम लोग काम करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो जो उसके अंदर हम कोड लिखते हैं दैट कोड इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। और जब कोई भी ट्रांसलेटर उस कोड को कन्वर्ट करता है तो वो उसको बना देता है ऑब्जेक्ट कोड। बेशक आप लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो, एक्सेप्ट मशीन लैंग्वेज, क्योंकि मशीन लैंग्वेज पहले से 0-1 के ऊपर काम कर रही है, उसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो सोर्स कोड जो हम कोई भी लो लेवल यानी कि असेंबली लैंग्वेज या हम हमारी जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, अगर उनका कोड यूज करते हुए हम कुछ लिखते हैं तो सोर्स कोड है। और जब कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट कर लेगा, यानी कि जब इसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा किसी भी एक ट्रांसलेटर की हेल्प से, चाहे वो असेंबलर है, चाहे कंपाइलर या इंटरप्रेटर है, उनको जब वो कन्वर्ट कर देगा कोड को तो वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाएगा। मीन्स के ये मशीन के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा और ये ह्यूमन बीइंग के लिए अंडरस्टैंडेबल है। अब इसको क्लियर करते हैं हम यहाँ पे। हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट लैंग्वेज की तरफ। वो कौन सी है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है दे आर वेरी नियर टू ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि ये हमारी आम जबान जो हम नेचुरल लैंग्वेज यूज करते हैं ये उससे बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। किस तरीके से? क्योंकि इसमें खास करके हमारे पास इंग्लिश के कीवर्ड्स, जो हम पंक्चुएशन मार्क्स यूज करते हैं या सिंबल्स वगैरह यूज करते हैं वो, इसके अलावा नंबर्स, ये सारी चीजें मिलाकर हाई लेवल लैंग्वेज को डिजाइन किया गया। जैसे कि आप कह लें कि ओल्डर एक हिस्ट्री है 1957 के अंदर आने वाली जो फोर्ट्रान लैंग्वेज थी, फोर्ट्रान यहां पे मेंशन कर देता हूं, ये वो पहली लैंग्वेज थी कि जिसके जो कीवर्ड्स थे, यानी कि इसके अंदर जो हम लोगों ने कोड लिखा वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ लिखा गया था। अब बात समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर जो है हमारे पास इंग्लिश के कुछ लेटर्स, सिंबल्स या नंबर्स वगैरह मैथमेटिकली ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं और ये दे आर वेरी नियर टू ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने अपनी नेचुरल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया होता है। इनकी बहुत सारी खसूसियात है। अगर हम इसकी खसूसियात की बात करें तो वो एक अलग से आपका प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये सवाल आया भी हुआ है पेपर में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये अलग से आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है जिसमें कहता है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखना बहुत आसान है क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं। इसके अलावा यहां से डिबगिंग प्रोसेस जो है हमारा बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि हम उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं जिसको हम अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकते हैं। तो क्योंकि हम उसके साथ बहुत ज्यादा यूज टू होते हैं तो हम वहां से आसानी से जो है अपनी एरर्स को, बग्स को भी रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। हाई लेवल लैंग्वेज का कोड जो है वो आप किसी भी मशीन के ऊपर काम करोगे, किसी भी मशीन पे आप लोगों ने जो भी उसके लिए रिस्पेक्टिव आपको चाहिए आईडीई सॉफ्टवेयर, वो अगर आपने इंस्टॉल किया है तो मशीन किस तरह की है वो मैटर नहीं करता, आप आराम से अपना काम कर सकते हो। हाँ, मशीन स्लो है अपनी स्पेक्स की वजह से, वो एक अलग फैक्टर है, अदरवाइज इसमें ये बिल्कुल भी चीज मैटर नहीं करती। जबकि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ड्रॉबैक ये भी था कि आपको स्पेक्स के बारे में सारा अंदाजा होना चाहिए और अक्सर कंप्यूटर की स्पेक्स डिफरेंट होने की वजह से उनके ऊपर कोड को लिखने का पैटर्न भी बदल जाया करता था, यानी कि ये इतना जो है वो इरिटेटेड सा काम था। इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इसमें आप जो है इसकी ये सारी मॉडिफिकेशंस के जो पॉइंट्स हैं, या आप कह सकते हैं कि जी इसको लिखना जो है वो बहुत आसान है, मशीन इंडिपेंडेंस, ये सारी पॉइंट्स मिलाकर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक जो है वो तैयार करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए डिजाइन होने वाली जो लैंग्वेज थी 1957 में इसको इन्वेंट किया गया, दैट इज फोर्ट्रान। इसके अलावा कोबोल, कॉमन बिजनेस
ओरिएंटेड लैंग्वेज जो कि खास करके बिजनेस एप्लीकेशंस को डिजाइन करने के लिए बनाई गई। पास्कल बेसिकली आज भी स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो है वो इसको यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर को पढ़ा मतलब बनाने के लिए, या आप समझ लीजिए कि उसको समझाने के लिए उनके, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो इसका साइंटेक्स है वो बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, इसलिए लोग जो है आज भी पास्कल का साइंटेक्स सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पसेस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड 1963 या 64 में आने वाली एक लैंग्वेज थी जो कि नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स के लिए, खास करके बनाई ही नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स के लिए गई थी। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने मिलकर इसको बनाया, डिजाइन किया। वो पूरा एक टीम थी। डार्टमाउथ कॉलेज था यूएसए के अंदर, जहां के कुछ स्टूडेंट्स ने इस लैंग्वेज को जो है वो इन्वेंट किया था। फिर इसके बाद हम अगर बात करें तो सी की, क्योंकि हिस्ट्री इसकी आ जाएगी 1972 के अंदर इन्वेंट होने वाली हमारी लैंग्वेज सी, हम इसकी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये बी से अपग्रेड होकर क्या बनी थी, सी लैंग्वेज। डेनिस रिची ने जिसको इन्वेंट किया, हमारे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स या आप कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, इन चीजों को डिजाइन करने के लिए सी को यूटिलाइज किया गया। सी आप कह लें कि इससे जितनी भी पहली लैंग्वेजेस है ना, हर एक में याद रखिएगा कि उसका एक अपना एक स्पेशल पर्पस हुआ करता था। हर एक लैंग्वेज का एक अपना स्पेशल पर्पस था जिसकी वजह से उसको डिजाइन किया गया था, जबकि सी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज थी, इसको डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सी प्लस प्लस इसका एक अपडेटेड फीचर, एंड 1995 के अंदर आने वाली एक लैंग्वेज सन माइक्रोसिस्टम ने जो इन्वेंट की, जावा, जो कि खास इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए या आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को या ड्राइवर्स को या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करने के लिए ये लैंग्वेजेस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इनकी अगर हम लोग खसूसियत के ऊपर बात करें तो डेफिनेटली वही पॉइंट्स है सारे कि इनको लिखना बहुत आसान है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इनका स्ट्रक्चर है वो बहुत आसान है, उसको समझना ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत आसान है। इसलिए हम लोग जो है वो इन चीज़ों को जो है वो छोड़ देते हैं, यानी कि मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज को क्विट कर दिया गया। अगर हम बात करें ट्रांसलेटर्स की, फिर यहां पर आ जाए वापस, सोर्स कोड, जो भी हम लोग असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखेंगे या जो हम अपनी सारी हाई लेवल लैंग्वेज का कोड लिखेंगे, दैट कोड विल बी कॉल्ड एज सोर्स कोड। और जब हम उसको किसी भी ट्रांसलेटर को यूज करते हुए कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी डाटा की फॉर्म के अंदर, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है जी। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी डाटा की फॉर्म के अंदर हम असेंबलर यूज करते हैं, जबकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए या कंपाइलर यूटिलाइज किया जाता है या फिर इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्योंकि इनमें ज्यादा फास्टर होता है, इसलिए कंपाइलर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इंटरप्रेटर भी इवन यूज होता है, लेकिन इंटरप्रेटर जो है स्लो है एज कंपेयर टू कंपाइलर, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करके चलाता है, उसमें डिबगिंग प्रोसेस भी साथ साथ डायग्नोस करवाता है। जबकि कंपाइलर का काम होता है कि वो एज अ होल आपके पूरे पेज को पहले फाइल को ट्रांसलेट करेगा एंड देन जो है उसकी कंपाइलेशन की अगर कोई एरर है या जो भी उसकी रिपोर्ट है वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा। तो ये था हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हवाले से। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 जो है वो खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।